हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसे पहले पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम चैप्टर नंबर 13, 14, 15 ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर से तकरीबन 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर चांसेस है 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, है ना, लॉन्ग शॉर्ट दोनों आ जाए। ठीक है, जैसे अगर सिलेबस पर नज़र डालें तो ये चैप्टर नंबर 13 है यूरिनरी सिस्टम, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम से सवाल आते हैं, या तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनता कैसे है उससे सवाल आते हैं, या तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, है ना, RAAS। उतना सवाल नहीं आता है RAAS, सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ना, लेकिन आपको मैं यहाँ पर भी रटवा दूंगा, मज़ा आ जाएगा। एंड क्लियरेंस टेस्ट और मिक्चुरेशन के बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल चैप्टर नंबर 13 है यूरिनरी सिस्टम, अच्छे से पढ़िए, मज़ा आएगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्या होता है यूरिनरी सिस्टम, फिर पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम जिसमें आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आ जाता है, फिर इसमें किडनी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। एंड आज का पूरा क्लास किडनी के ऊपर बेस्ड रहेगा एंड किडनी को डिटेल में पढ़ेंगे, किडनी का क्या कुछ फंक्शन है, क्योंकि एग्जाम में किडनी के ऊपर लिखने के लिए आता है। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा, फिर आगे के लेक्चर के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार स्टार्ट किया जाए, फटाफट से बताइए जी। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत जल्द 1 मई से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए अच्छा मौका है शुरू से पूरे सिलेबस को मात्र 45 डेज में कंप्लीट करने का एंड अच्छे से पढ़ने का। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, PDF नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली मॉडल पेपर सॉल्यूशन, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। एंड इसका प्राइस मात्र 499 रुपये रखा गया है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप सफिशियंट है कि बहुत अच्छे तरीके से आगे चले जाएंगे। एंड टॉप 20 क्वेश्चन जो है उसी के बिहाफ पर यहाँ पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। एंड जो बच्चे टॉप 20 क्वेश्चन का फिजिकल बुक, है ना, टॉप 20 क्वेश्चन का जैसे हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन आप जान रहे इतना इंपॉर्टेंट है, तो टॉप 20 क्वेश्चन का प्रॉपर पर सब्जेक्ट बुक वो भी बन के तैयार है फर्स्ट ईयर का। बहुत सारे बच्चे ऑर्डर किए हैं, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। मात्र 499, 5 बुक 500 रुपये एक तरीके प्राइस है। तो आप ये 2 चीज़ मंगवा करके टेंशन फ्री हो सकते हैं पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, नाम ईमेल ID डाल के लॉगिन करना है, एंड कोर्सेज वाली सेक्शन में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स, बुक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है यूरिनरी सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम मतलब होता है कि आपके बॉडी का वो सिस्टम जो यूरिन का फॉर्मेशन करे। क्या करे, है ना, किस चीज़ का फॉर्मेशन करे, बताइए किस चीज़ का फॉर्मेशन करे? यूरिन का फॉर्मेशन करे। देखो क्या कह रहा है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंसेस इनटू यूरिन इन द फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। कहने का मतलब है यूरिनरी सिस्टम में ऐसे ऐसे ऑर्गन्स बने होते हैं जो कि बॉडी के एक्सक्रीशन के लिए ज़रूरत है। एक्सक्रीशन यानी कि शरीर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो फिल्टर होकर के, ब्लड फिल्टर होकर के जो वाटर होता है ना, पेशाब बनाने वाला यंत्र जो होता है वो यूरिनरी सिस्टम होता है। और पेशाब के माध्यम से हमारे बॉडी से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, आपको भी पता होगा। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो दवा आप खाते हैं, जो मोस्टली दवाएं होती हैं, उसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन है यूरिन। वो यूरिन के माध्यम से ही क्या होता है, उसका शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, और भी तरीके से निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा किधर से होता है, यूरिन के द्वारा होता है। ठीक है, तो यूरिन एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपना बॉडी का वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हो। किडनी फॉर्म्स द यूरिन, यूरिन बनाता कौन है, किडनी बनाता है। सो देन सेंड टू यूरिनरी ब्लैडर फॉर द स्टोरेज एंड देन फाइनली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा। जब आप यूरिनरी सिस्टम को देखेंगे
तो ये मेल का यूरिनरी सिस्टम है, ये फीमेल का है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कैसे क्या कुछ होता है। फिर और एक इमेज में दिखाऊंगा। ये देखिए यूरिनरी सिस्टम है, ये मेल का है। इस तरीके से 2 किडनी होती है, मेल हो या फीमेल हो, किडनी 2 होती है। मेनली यूरिन बनता कहाँ है दोस्त? किडनी में बनता है। कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। एंड यहाँ पर किडनी में बनने के बाद किडनी से एक ट्यूब, 2 किडनी है, दोनों से ट्यूब लगी होती है। इसका नाम होता है यूरेटर। क्या नाम होता है दोस्त? यूरेटर होता है। ठीक है, यूरेटर के माध्यम से वो आकर के ब्लैडर में जमा हो जाता है। ब्लैडर मतलब मूत्राशय। मूत्राशय वो जगह है जहाँ पर आपका यूरिन, ऐसा तो नहीं है कि बनते रहता है और चूते रहता है, टपकते रहता है। ऐसा होता है किसी को क्या कि बन रहा है, ठोपे ठोप चू रहा है? ऐसा तो नहीं होता है, नहीं। वो बन के स्टोर होता है कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में। कितना? तकरीबन 400 से 500 ml इसकी लिमिट होती है। अगर आपका यहाँ 250 से 300 ml जमा होता है तो आपको फील हो जाता है कि हाँ हमको पेशाब जाना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अगर इसका मात्रा जैसे जैसे बढ़ता है ना, 300 से 350, 400, तो आपको लगेगा कि आपका हाथ यहाँ पर रखाना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? एंड जैसे ही 500 ml तक आप रोक लोगे ज़बरदस्ती किसी तरह से, उसके बाद माइक गे माँ एकदम से लगेगा पेंटेम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपका यूरिन स्टोर होता है। एंड फिर जैसे ही भरता है तो आपको मैसेज आता है, तो आप जाके यूरिनेशन करते हो। तो ये यूरेथ्रा के माध्यम से, मेल का यूरेथ्रा बड़ा है, फीमेल का यूरेथ्रा छोटा है ना, इसके माध्यम से यूरिनेशन होता है। ठीक है, चलो ओके डन। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? तो इससे सवाल बनता है, बताओ भैया यूरिन बनता कहाँ? मेरे सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है ना, सीधा बनता है ऑब्जेक्टिव। यूरिन कहाँ बनता है भैया? किडनी में। कहाँ बनता है? किडनी में। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। किडनी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी। बताओ भैया यूरिन स्टोर कहाँ होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर में। एंड ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है? तो कितना होता है बताओ? 400 to 500 ml, 400 से 500 ml उसकी लिमिट होती है, 400 से 500 ml। ठीक है, चलो अब पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, एग्जाम में इमेज बनाना आएगा तो ये वाला बनाइएगा, जिसमें आपके क्या क्या आते हैं। देखो 2 किडनी बना दिया गया, एक इधर से। आज आप सभी लोग का होमवर्क है कि यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम बना करके प्रॉपर अच्छे तरीके से डायग्राम बनाइए एंड उसको स्टोरी पे आप लगाइएगा, इंस्टा पे मैं मेंशन करूंगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी होते हैं। कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी। एंड दोनों किडनी से आपका एक पाइप बनता है, यूरेटर, है ना, यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर्स। नंबर भी पूछा जाता है, किडनी कितना? 2, यूरेटर कितना? 2। ध्यान रखना, यूरेटर किडनी से आने वाली ट्यूब का नाम है। ठीक है, एंड उसके बाद ब्लैडर क्या है गो? तो ब्लैडर एगो, यूरेथ्रा क्या है गो? एगो। एक स्टूडेंट था जो हमसे एकदम से लड़ गया था, जिद पे आ गया था कि सर यूरेथ्रा 2 गो होता है ना। वो यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूजन में था, यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूजन में था, है ना। उसको लग रहा है कि वो पढ़ा, बोला हम सर पढ़े हैं, हम जब नीट का तैयारी किए थे ना तो हमको सर बताए थे कि यूरेथ्रा 2 गो होता है, यूरेटर एगो होता है। हम बोले देखो बाबू अच्छा लगेगा, मान लो मेल है, 2 गो यूरेथ्रा रहेगा तो समझो बात को। मान लो ये आपका अंडकोश है, ठीक है, और यहाँ से आपका ये पेनिस है, ऐसा ही ना होता है जी। चलो फील करते हैं, मान लो कि आपका क्या गो है? यूरेथ्रा 2 गो यूरेथ्रा है। इनकेस मान लो कि आपका 2 गो यूरेथ्रा है तो एगो नहीं, आप 2 गो लेके झूलिएगा, क्योंकि 2 गो यूरेथ्रा मतलब समझ रहे ना। अब पेशाब करिएगा तो दोनों से, इधरों से निकलेगा इधरों से निकलेगा ऐसा हो सकता है? नहीं, तब उसका पूरा क्लास में नामे रख दिए थे DU, डबल यूरेथ्रा बताओ तो अच्छा लगेगा? 2 गो लेके झूलोगे। एक तो पहले भगवान 2 गो दिया है, 6 करोड़ का संपत्ति, उसमें और कितना चाहते हो भाई, है? अच्छा लगेगा? कैसे चलोगे, है ना। तो यूरेथ्रा पेनिस से होके गुजरता है, तो यूरेथ्रा एक ही होता है, यूरेथ्रा एक ही हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, यूरेथ्रा एक होता है। तब उसको हम बताएं कि देखो बाबू यूरेटर, तो बोला नहीं सर हम कोटा से तैयारी करके आए हैं। हम बोले देखिए भैया ठीक है, आप कोटा में पढ़े हैं, मास्टर का कोई गलती नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तब फिर जाकर के उनको एहसास हुआ कि नहीं, यूरेटर 2 गो, यूरेथ्रा 1 गो। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑर्टा है और ये आपका रीनल वेन है।
रीनल वेन से खराब ब्लड यहाँ आता है किडनी में, ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, एंड ब्लड फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट बनता है ना, वो तो यूरेटर के माध्यम से यूरिन में चला जाता है, ब्लैडर में चला जाता है। बाकी जो ब्लड, प्योर ब्लड होता है, वो आपका वापस से रीनल आर्टरी के माध्यम से ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं, किडनी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। किडनी कैसा है, स्ट्रक्चर है भैया, पेयर्ड है ना, कैसा स्ट्रक्चर है। हे बल्ले कह रहा है सर पेनिस का कोई मोल नहीं है, जाके देखना पिनाइल इम्प्लांटेशन करा के, घर बिक जाएगा, जमीन जगह बिक जाएगा, तैयो एगो पेनिस नहीं लगा पाओगे। ठीक है, देखो ये ठीक है, आपका टेस्टिस जितना इंपॉर्टेंट है ना, पेनिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भाई सोचो ना, बिना पेनिस का कैसे कैसे कैसे, तो उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है भाई। लेकिन हाँ, वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आपका। अगर जो इनकेस पेनिस इनएक्टिव है, पेनिस नहीं है, सही वर्किंग नहीं है, तो भी आप पिता बन सकते हैं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पिता बनने में सबसे बड़ा रोल आपके टेस्टिस का है। स्पर्म आएगा, स्पर्म का IVF करा दिया जाएगा तो हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, हाँ चलो अब हम लोग किडनी के बारे में आते हैं। दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, कैसे हैं ये, कैसा स्ट्रक्चर है बताओ। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जोड़े में होता है। क्या यूरेथ्रा? नहीं, किडनी, किडनी जोड़े में होता है। अगर आप देखें तो एक इधर होता है, एक इधर होता है, और फिर ये क्या है, यूरेटर है। ये क्या है, यूरेटर है। यहाँ से क्या आता है, ब्लैडर आता है। यहाँ से क्या आता है, ब्लैडर आता है ना। मान लो यहाँ से यूरेथ्रा निकलता है। ठीक है, कह रहा है दे प्रोड्यूस यूरिन, ये यूरिन प्रोड्यूस करता है किडनी में, है ना। किडनी में यूरिन बनता है, थ्रू विच वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी आर एक्सक्रीटेड आउट, उसी के माध्यम से आपके बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर होता है। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को पता है कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, बताइए। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, बताइए। तो एक बच्चा पूछ रहा है IVF का फुल फॉर्म, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जब लैब में आप बच्चे को मतलब फर्टिलाइज कराते हैं। तो नेफ्रॉन कौन जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, सत्या, कुलदीप, बहुत बढ़िया। नेफ्रॉन, किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। कल आप लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, वहीं पर पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ऐसे एक्चुअली यूरिन बनता कैसे है। तो किडनी के अंदर आपने 10th 12th क्लास में पढ़ा होगा ऐसा स्ट्रक्चर, है ना। हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, पढ़े हैं, कितने लोग पढ़े हैं, ऐसा पढ़े हैं ना। हाँ, तो हर एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। इसमें भी 1 मिलियन नेफ्रॉन है, मिलियन मतलब 10 लाख, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है, और यही नेफ्रॉन है जहाँ पे कि एक्चुअली ब्लड फिल्टर होता है। तो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन कल पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन के द्वारा ही यूरिन बनता है। ठीक है, हाँ, तो ये यूरिन बनाता है। एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान से सुनिएगा, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स सच एज रेनिन एंड एरिथ्रोपोएटिन। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि ये आपके कुछ हार्मोन का भी निर्माण करता है किडनी। आपका किडनी कुछ हार्मोन भी बनाता है, कौन कौन सा, एक रेनिन हार्मोन है, रेनिन कौन बनाता है, किडनी बनाता है। एंड एरिथ्रोपोएटिन कौन बनाता है, बताओ, तो किडनी बनाता है। क्या बनाता है, किडनी। एंड एरिथ्रोपोएटिन की मदद से ये आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, आरबीसी का निर्माण में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, यही एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा तब जाकर के बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। एंड ये रेनिन आप आगे पढ़ेंगे कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम आगे पढ़ेंगे आप। तो बताओ किडनी कैसा स्ट्रक्चर है, मेरे साथ याद करो, ऐसे नहीं मानेंगे हम। बताओ भैया, यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या है, दूगो किडनी है, दूगो यूरेटर है, एगो ब्लैडर है, एगो यूरेथ्रा है। ठीक है, किडनी में किडनी की संख्या 2 है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये यूरिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिन। एंड उसके द्वारा ये बॉडी के वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करता है। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स बनाने के लिए। कौन कौन से हार्मोन, रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, दे ऑल्सो परफॉर्म सम अदर फंक्शन, कुछ अलग अलग फंक्शन भी करता है, जैसे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करना। हाँ ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। जैसे आपके बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है ना, हाँ, तो ये इलेक्ट्रोलाइट आप जब देखेंगे तो यहाँ ब्लड के द्वारा जब फिल्टर होता है तो ये सोडियम, पोटेशियम अगर बॉडी में कमी है तो ऐसे कुछ होते हैं जो यहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, तो किडनी यूरिन के द्वारा ही आपका वो सब निकलता भी है, समझ रहे हो। तो आपके बॉडी में अगर एक्स्ट्रा है तो यूरिन के द्वारा निकलेगा, है कि नहीं। अगर एक्स्ट्रा नहीं है, कम पड़ गया है, तो जो फिल्टर हो गया वो वापस से रीअब्जॉर्ब होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करता है, प्लस एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ध्यान रखिएगा, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर। जी हाँ, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आप सभी को पता है, अच्छा सबको लग रहा होगा कि सर किडनी ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर लेगा, कितने को डाउट है। चलो मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, आप सुनिएगा। देखिए आगे सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा फील करिए, 1 मिनट का समय लूंगा, समझा दूंगा आखिर किडनी ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। आप हमें बताइए आपके ब्लड का हाउ मच अमाउंट वाटर, ब्लड में कितना परसेंटेज वाटर है। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा क्या है, प्लाज्मा का, और प्लाज्मा में 90 to 95% वाटर है। तो आपके ब्लड का समझ लो तो तकरीबन 90% भाग क्या है, वाटर ही तो है। ब्लड का मैं बात कर रहा हूं, मोस्टली क्या है ना, वाटर होता है। मोस्टली क्या है, ब्लड बना किस चीज से, ज्यादातर क्या है, वाटर है। ज्यादातर क्या है भाई, वाटर है, ठीक है। अगर मान लो आपके बॉडी में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो आपका ये ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड फ्लो करने के दौरान जो रक्त वाहिनियों पर प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ जो ब्लड प्रेजेंट है इस ब्लड का मात्रा कम कर दें। सीधा खून तो नहीं निकाल दोगे, नहीं, तो खून में से वाटर को फिल्टर करने लगता है। किडनी क्या करेगा, यूरिन ज़्यादा बनाएगा। क्या करेगा, यूरिन। आप लोग जानते होंगे एक दवा आती है लेसिक्स, जो लोग नहीं जानते होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेसिक्स के नाम की दवा आती है। इसमें जो मेन कंपोजिशन फ्रूसेमाइड है, जो क्या है, एक प्रकार का डायूरेटिक्स है। एंड आप लोग भली भांति पढ़ चुके हैं कि डायूरेटिक्स ऐसी दवा होती है जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। तो लेसिक्स इमरजेंसी में किसी का अगर 190-200 बीपी है तो उसको लेसिक्स का इंजेक्शन दिया जाता है ना। उससे क्या होता है कुछ देर में कि जो बॉडी का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, समझ रहे हो, ब्लड में से वाटर को ज़्यादा छानता है एंड पेशाब 2-4 को होगा तो बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। एंड जाहिर सी बात है पाइप तो उतने को का है, ब्लड का मात्रा कम कर देंगे तो प्रेशर कम होगा, तो इससे ब्लड प्रेशर तुरंत से नीचे आ जाता है। इमरजेंसी केस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कितने को पता है, हाँ पता होगा, नहीं तो है ना, नहीं तो आप सेकेंड ईयर में लेसिक्स का पूरा सब कुछ पढ़ते हैं, फ्रूसेमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किडनी की बात करते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है, बीन शेप्ड, बीन के आकार का होता है, राजमा के आकार का, बीन शेप्ड, ठीक है ना। रेडिश ब्राउन कलर होता है। बीन शेप्ड ऑर्गन है, लोकेटेड बिटवीन द डॉर्सल बॉडी वॉल एंड पेराइटल पेरिटोनियम। डॉर्सल बॉडी वॉल और पेराइटल पेरिटोनियम के बीच में होता है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अब्दुल्ला जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। हाँ, ये जानकारी आपको जानकर हैरानी होगा थोड़ा सा शायद, कि जो आपका किडनी होता है, जो राइट साइड वाली किडनी होती है ना, राइट साइड वाली किडनी, ये थोड़ा सा नीचे की ओर होता है। यानी अगर जो मान लो ये राइट साइड किडनी है तो ये थोड़ा नीचे है, लेफ्ट साइड की किडनी ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखना। राइट साइड वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है, राइट साइड की किडनी जो होती है स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चलो, द वेट ऑफ किडनी इज, इसका भी याद रखने का तरीका है कि जो नीचे रहता है ना वो राइट रहता है, जो आदमी नीचे है वो सही है, जो आदमी नीचे है वो सही है। करण कुमार कह रहे हैं सर, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। करण कुमार का सवाल है, आप लोग बताइएगा सर किडनी में क्या प्रॉब्लम होता है कि यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर किसी का किडनी फेलियर हो गया, ठीक है, तो उसके ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन का मात्रा बढ़ जाता है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि यूरिया, क्रेटिनिन ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो कि हमारे बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारे लिए टॉक्सिक होगा। और किडनी का काम ही यही है कि यूरिया टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर करके
यूरिन के साथ बाहर करे। लेकिन अगर किसी का किडनी फेल कर गया, सही से वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहा, समझ रहे बात को, किडनी खराब हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके बॉडी में यूरिया और क्रेटिनिन का मात्रा बढ़ेगा, और जहर है तो फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी काउज करेगा, जाहिर सी बात है। तो किडनी फेल हो जाता है, किडनी का ही काम है, अगर किडनी नहीं काम करेगा सही से तो फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो उसका मात्रा बढ़ जाएगा। तो किडनी का वेट तकरीबन कितना होता है, 150 ग्राम। कितना होता है, 150 ग्राम। एंड इट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 12 सेंटीमीटर, एंड 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, एंड 3 सेंटीमीटर थिक होता है। मोटाई कितना होता है, 3 सेंटीमीटर, एंड 150 ग्राम किडनी का वेट है। कितना है? एक सुनील जी का सवाल है, सर यूरिन को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करने से क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, यूरिन को आप लंबे समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टोन होने का सामना, किडनी स्टोन होने का संभावना ज़्यादा होता है। ऐसे भी नहीं करना चाहिए, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो पथरी होने का समस्या ज़्यादा रहता है। बाकी अभी फ़िलहाल इस टॉपिक पर आइए, मैं सब कुछ 1 बाय 1 क्लियर करूँगा। आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, आप जवाब दीजिएगा। बताइए, यूरिनरी सिस्टम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड, आपकी बॉडी से फ्लूइड का एक्सक्रीशन करना यूरिन के फॉर्म में, है ना। हाँ, किडनी, आपका यूरिन बनाने का काम कौन करता है? किडनी करता है। यूरिनरी सिस्टम में होता है क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी होता है, 2 यूरेटर होता है, 1 ब्लैडर होता है और 1 यूरेथ्रा होता है। एंड किडनी के बारे में बात करें तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये यूरिन प्रोड्यूस करता है एंड बॉडी से एक्सक्रीट करता है वेस्ट मटेरियल को, यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब चीज़ों को। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से हार्मोन बनाता है, सब लोग बताइए। तो ये हार्मोन बनाता है रेनिन एंड एरिथ्रोपोएटिन, वेरी गुड। एंड ऑल्सो परफॉर्म सम अदर फंक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें ये करता है। एंड किडनी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, अच्छा किडनी का शेप कैसा होता है, ये सब लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बीन शेप्ड ऑर्गन है, एंड ये राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। एंड किडनी का वेट तकरीबन 150 ग्राम है ना, 150 ग्राम। एंड अगर कोई लीवर का वेट पूछ देगा तो, मैं एक बार, मेरी वाइवा हो रही थी तो मेरे से पूछा गया था एक सवाल और मैंने मिस्टेक कर दिया था। लीवर का वेट पूछा गया, ठीक है, तो मैंने बता दिया 150 ग्राम, 150 ग्राम। एंड किडनी का वेट पूछा गया तो किडनी का वेट बता दिया 1.5 kg, 1.5 किलो। कुछ उल्टा बताया, बताइए तो हाँ, मैं उल्टा बोल दिया था। तो एक्चुअली आप लोग ऐसा कंफ्यूजन में ना हो, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है सवाल, मेरे वाइवा में ये पूछा गया था और मैं गलत कर गया था, मिस्टेक हो जाता है ना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, कभी गलत नहीं करोगे। एक्चुअली जो लीवर है वो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो उसका वेट जाहिर सी बात है ज़्यादा होता है, 1.5 किलो का होता है लीवर, है ना। जबकि किडनी छोटू सा होता है, छोटू सा, ध्यान रखना, छोटू सा, इधर उधर। तो किडनी का वेट होता है 150 ग्राम, तो किडनी हो जाएगा 150 ग्राम, लीवर हो जाएगा 1.5 kg, ठीक है। आप लोग गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ किडनी। किडनी के लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो किडनी में 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी कवरिंग है रीनल फेसिया, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर दैट अटैच द किडनी टू द पेरिटोनियम। यानी आपके बॉडी में जो एक पेरिटोनियम लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो पूरे एब्डोमिनल कैविटी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये किडनी का सबसे आउटर वॉल जो होता है वो क्या होता है? रीनल फेसिया होता है, रीनल फेसिया होता है, ठीक है ना। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है जो अटैच होता है किडनी और पेरिटोनियम के, एंड टू द फेसिया कवरिंग द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, है ना। ओवरऑल रीनल फेसिया के बारे में इतना याद रखिए कि आउटर मोस्ट लेयर है जो किडनी को पेरिटोनियम से अटैच करता है, ठीक है। उसके बाद बीच वाला होता है एडिपोज कैप्सूल। बीच वाला क्या होता है? एडिपोज कैप्सूल। ये बीच वाला क्या होता है? एडिपोज कैप्सूल। इट इज़ द मिडिल एंड थिकेस्ट लेयर। बीच वाला सबसे मोटा लेयर होता है दैट होल्ड्स द किडनी एट इट्स प्लेस, जो किडनी को होल्ड करने का काम करता है। एंड उसके अंदर होता है रीनल कैप्सूल, इनर मोस्ट लेयर। रीनल कैप्सूल, इट इज़ द इनर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर अमंग ऑल। इट प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फिजिकल ट्रॉमा। ध्यान रखो, सबसे इंटरनल लेयर होता है रीनल कैप्सूल, एंड किडनी को इन्फेक्शन से और फिजिकल ट्रॉमा, ओवरऑल किडनी को प्रॉपर प्रोटेक्ट करता है फिजिकली।
आप कोई दौड़ते हो, भागते हो, गिरते हो, बजरते हो, मेहनत करते हो, तो उस समय आपका किडनी डैमेज ना हो जाए। कभी ऐसा सुने हो किडनी उसका फूट गया, किडनी भांग गया? नहीं, क्योंकि उसका रीनल कैप्सूल जो इंटरनल कवरिंग है बहुत मजबूत होता है, वो प्रॉपर फिजिकल ट्रॉमा से बचाता है। एक बार सवाल आया हुआ था कि बताओ किडनी का कौन सा लेयर किडनी को फिजिकल ट्रॉमा से बचाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रीनल कैप्सूल। ठीक है, ध्यान रखें। अब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करो तो इसको आपके रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पेल्विस में बांटा गया है। अब इसका मैं बताता हूँ क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे देखो, एनाटमी एंड किडनी अगर लिखेंगे तो ये आपका किडनी है, यहाँ से आपका ये यूरेटर है, ये रीनल वेन है। एक्चुअली ये ब्लड के खराब ब्लड इसमें आएगा, ठीक है। एंड देखो खराब ब्लड है ना, और ये आपका रीनल पेल्विस कहलाता है। ये एरिया जो है ना, ये वाला एरिया आपका रीनल पेल्विस कहलाता है। एंड बाहरी एरिया जो है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला एरिया मोड्यूला कहलाता है। एंड ये जो स्टार जैसा बना हुआ है ना स्पेस, इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। ठीक है, बताता हूँ किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, समझिए बात को। रीनल वेन से आपका खराब ब्लड आया, यहाँ फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल था, वाटर वगैरह जो फिल्टर हुआ, यूरेटर के द्वारा नीचे चला जाता है। एंड जो प्योर ब्लड बच गया था वो वापस से रीनल आर्टरी के द्वारा बॉडी में चला जाता है। ठीक है, एंड ये किडनी में कैसे क्या क्या कुछ होता है। सबसे आउटर कवरिंग क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। सबसे आउटर कवरिंग क्या है बताओ? तो रीनल कॉर्टेक्स। आउटर कवरिंग क्या होता है? रीनल कॉर्टेक्स होता है। इट इज द आउटर मोस्ट, क्या कह रहा है? इट इज द आउटर मोस्ट जोन एंड इट्स लाइट इन कलर, एंड ये कलर में लाइट होता है। ठीक है। रीनल मेडुला की बात करें तो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होता है रीनल मेडुला। जैसे मान लो ये किडनी है, तो ये आउटर वाला पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा, अंदर वाला पार्ट मेड्यूला कहलाएगा। ठीक है, चलो मेडुला वाला बात है। इट इज बीनीथ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे होता है और थोड़ा डार्कर एरिया होता है, और ये लाइट एरिया होता है। रेडिश ब्राउन कलर है ना। एंड इसमें रीनल पिरामिड्स हैं, काफ़ी सारे रीनल पिरामिड्स हैं। ये देखो आपका रीनल पिरामिड, पिरामिड स्ट्रक्चर है ना, दिखाता हूँ मैं। ये देखो आपका रीनल पिरामिड है, ये देखिए, ये आपका काफ़ी सारे रीनल पिरामिड हैं, 10 से 15 रीनल पिरामिड होते हैं ऐसे। ये देखिए है ना रीनल पिरामिड्स, एक्चुअली इसी में नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। यहीं पर आपका खराब ब्लड गया और यहीं पे फिल्टर होकर के आपका सारा काम होता है। कोई बोल रहा है कि सर लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो लाइव क्लास नहीं होगी। अरे लाइव ही होगा, आपको दिन रात मैराथन वगैरह दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इतना होगा कि आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे कि सर छोड़ दीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। इट इज़ बीनीथ, क्योंकि आपके ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, चलो बीनीथ कॉर्टेक्स, जो आपका कॉर्टेक्स के नीचे होता है ना। एंड पिरामिड्स आर मेड अप ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वही यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी नेफ्रॉन से बना होता है। एंड पिरामिड्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रीनल कॉलम, रीनल कॉलम के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। रीनल पेल्विस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ से यूरेटर अटैच्ड होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो रीनल पेल्विस कहलाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो रीनल पेल्विस कहलाता है, जहाँ पर एक्चुअली है ना यूरेटर कनेक्ट करता है, जहाँ से यूरेटर कनेक्ट करता है। ये फनल शेप्ड ट्यूब है जहाँ से यूरेटर ज्वाइन करता है, हाइलम है ना, जंक्शन को कहते हैं। द ब्रांचेज एमर्जिंग फ्रॉम पेल्विस 2 to 3 मेजर कैलिक्स। ठीक है, एंड यूरिन इज कलेक्टेड बाय कैलिक्स, कैलिक्स के द्वारा यूरिन कलेक्ट होता है। एंड वो आपका डायरेक्टली सीधा रीनल पेल्विस में जाता है एंड ओवरऑल यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में जाता है एंड ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, हाँ, स्टोन जो बनता है यहीं पर आसपास में बनता है, यहीं पर किडनी में बन जाता है, यूरेटर में बन जाता है, तो कभी किडनी में बन जाता है। रीनल कैलकुली का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, उसको स्टोन को ना मेडिकल भाषा में कैलकुली कहा जाता है, वो भी पढ़ना है, लेकिन सेकेंड ईयर में प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो फंक्शन की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सबसे पहली बात है किडनी का फंक्शन क्या क्या है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उस सबको बाहर निकालता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले ब्लड, क्योंकि ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला, यूरिया क्रेटिनिन को बाहर निकाला, तो ब्लड प्योर हुआ ना। हाँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हाँ वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द फूड दैट वी कंज्यूम कंटेन्स प्रोटीन, जो फूड हम लोग खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। एंड ध्यान रखना, जो आप खाना खाते हो प्रोटीन है, और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके फलस्वरूप यूरिया का निर्माण होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, अमोनिया बनता है।
उसको शरीर से बहुत ज़्यादा निकालना जरूरी है। कह रहा प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, जाहिर सी बात है, बट एज प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड, जैसे आपका प्रोटीन यूटिलाइज होता है तो बॉडी प्रोड्यूस करता है वेस्ट प्रोडक्ट, जी हाँ, एंड एक्यूमुलेशन एंड रिटेंशन ऑफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट इज सिमिलर टू रिटेनिंग पॉइजन इनसाइड द बॉडी। आपका जब प्रोटीन का यूटिलाइज हो जाता है आपका बॉडी तो एमोनिया टाइप का चीज़ बनता है, और एमोनिया आपका लीवर में जाकर के यूरिया में तब्दील हो जाता है, एंड वो यूरिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, पॉइजन है, अगर नहीं निकला तो फिर दिक्कत है। देख रहे हो किडनी फेल पेशेंट का डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस मशीन क्या है? आर्टिफिशियल किडनी है, आपके ब्लड को लेता है, ब्लड में से यूरिया क्रिएटिनिन को बाहर करता है कि नहीं? है कि नहीं? चलो, तो आपका हर एक ईच किडनी फिल्टर्स ब्लड, है ना, हर एक किडनी ब्लड को फिल्टर करता है एंड टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को भी बाहर करता है यूरिन के द्वारा। किसके फॉर्म में? यूरिन के द्वारा। चलो, अब है कह रहा क्रिएटिन, देखो करण जी का सवाल आ गया, क्रिएटिनिन क्या क्या दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिसको कि किडनी बाहर करता है आपके शरीर से, क्या क्या? क्रिएटिनिन एंड यूरिया आर टू इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट दैट कैन इजिली बी मेजर्ड इन द ब्लड, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे यूरिया और क्रिएटिनिन है जिसको इजीली मेजर किया जा सकता है, इसका वैल्यू क्या है। अगर किसी का किडनी खराब है तो उसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि नहीं किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अगर किडनी वर्क करेगा तो यूरिया क्रिएटिनिन सही से बाहर निकलेगा। देयर वैल्यूज इन ब्लड टेस्ट रिफ्लेक्ट द फंक्शन ऑफ किडनी, है ना। वही बात है कि इसका वैल्यू जब चेक कराया जाता है, अरे भैया आप KFT जानते हो, किडनी फंक्शन टेस्ट, हाँ, LFT KFT से सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, एक किडनी से भी इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन भगवान ने 2 किडनी दिया है ताकि आप दारू शराब मन के खुल के जियो यार उड़ा दो ईगो को लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है ना। एक किडनी पे आप थोड़ा सा कमजोर हो जाते हो, है ना। अब ऐसा नहीं है भगवान 2 हाथ दिया, एक हाथ को काट दोगे, सड़ा दोगे, नहीं ना, दोनों का यूटिलाइज करो यार। चलिए, द वैल्यू ऑफ देयर वैल्यूज इन ब्लड टेस्ट रिफ्लेक्ट व्हेन बोथ द किडनी फेल, अगर दोनों किडनी फेल हो गया, वैल्यू ऑफ क्रिएटिनिन एंड यूरिया विल बी हाई इन ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा। करण जी आपका सवाल जूली कुमारी कह रही है एक का आईफोन ले लो एक का आईफोन ले लो, सही बात। चलिए, बढ़िया है। किडनी फेल करेगा तो करण जी आपका सवाल क्लियर हुआ। कोई बोले चाय से कोई दिक्कत, चाय अगर आप पीते हैं तो चाय कहीं ना कहीं डायबिटीज की ओर आपको लेके जाता है, ज़्यादातर नहीं अच्छा है। स्वाद के लिए पिए तो अच्छी बात है, अगर आपको आदत लग गया तो अच्छा नहीं है। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो उनका किडनी फेल हो गया, डॉक्टर जवाब दे दिया था, अभी तक भी जीवित हैं। उनके ऊपर भाई भगवान का, मतलब वो एक भगवान के रूप हैं। इस कलयुग में ऐसे पर्सन मिलना बहुत खुशनसीब है हम लोग, वो पीढ़ी जहाँ पर उनका मतलब यार दुनिया को एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। चलो, अब है रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड। आपके बॉडी में अगर एक्सेस मात्रा में फ्लूइड है, एक्सेस वाटर है, तो उसको निकालता है ना। मान लो कहीं इडीमा हो गया, कहीं स्वेलिंग हो गया, होता है इडीमा स्वेलिंग, जानते हो इडीमा और स्वेलिंग जानते हो? चलो हम दिखाते हैं। शरीर हाथ पैर फूल गया, है ना, कहीं इडीमा हो गया, इडीमा स्वेलिंग, हाथ पांव फूल गया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, ये देखो आपको मैं दिखाता हूं। इडीमा एंड स्वेलिंग का, हाँ, ये वाला फोटो से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखो, ये इडीमा एंड स्वेलिंग हो गई है। इडीमा होना मतलब पानी भर जाना। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला देखो, इमेज बहुत अच्छा है। ये वाला इमेज मैंने लगा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, पढ़ाई में मन लग रहा है ना, बोरियत तो फील नहीं हो रही? बहुत मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में ये टॉपिक, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। चलिए गाइस, ये है आपका इडीमा। इडीमा और स्वेलिंग को पहचानने का तरीका यह है
कि आपका अगर जो पैर फुला रहेगा ना, तो आप उसके ऊपर चाँप के देखिएगा और वो गड्ढा जैसा बन जाएगा, गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड धीरे धीरे शेप मेंटेन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा वहाँ गड्ढा हो गया, समझ जाना वहाँ पे पानी जम गया है। और ये सब चीज़ होता है अगर किसी का हार्ट फेलियर वगैरह हुआ है तो उस कंडीशन में होता है। तो अगर इडिमा और स्वेलिंग है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कहीं पे है तो उस फ्लूइड को भी बाहर निकालता है किडनी, है ना। चलो, कह रहा है द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एज यूरिन व्हाइल रिटेनिंग द नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। कहने का मतलब है कि जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, कि जो फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो यूरिन की वजह से बाहर निकालेगा एंड जो बॉडी में जितना वाटर का मात्रा जरूरी है उतना रहने देगा, जो कि लिविंग के लिए जरूरी है। व्हेन द किडनी फेल, अगर किडनी फेल कर गया, व्हेन द किडनी फेल दे लूज द एबिलिटी टू रिमूविंग दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। यानी अगर किडनी फेल कर गया तो आप ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको मतलब निकाल नहीं पाएंगे। एंड एक्सेस वाटर इन बॉडी लीड टू स्वेलिंग, और एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी है तो वो आपको स्वेलिंग कॉज करेगा, है ना। हाँ, इडिमा के पेशेंट को थोड़ा सा आईवी फ्लूइड वगैरह भी नहीं दिया सकता है। चलो, बैलेंस एंड मिनरल्स केमिकल्स, इस सब चीज़ों का भी बैलेंस करता है। किडनी अनदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिनरल्स, केमिकल्स, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, इस सब के लेवल को बॉडी फ्लूइड में मेंटेन करने का काम करता है। हाँ, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा, किडनी प्रोड्यूस करता है डिफरेंट हार्मोन, जैसे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो थोड़ा बहुत किडनी भी बनाता है, जो कि रेगुलेट करता है बॉडी में वाटर एंड साल्ट का मात्रा, जिससे कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। क्योंकि ब्लड प्रेशर, बीपी, ध्यान से सुनना, अगर ब्लड में मात्रा वाटर का मात्रा ज़्यादा और NaCl साल्ट का मात्रा ज़्यादा हो तो बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। एंड अगर वाटर कम कर दोगे, साल्ट NaCl कम कर दोगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और किडनी के पास ये पावर है कि वो वाटर और NaCl को बाहर कर सकता है। आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी को बीपी का पेशेंट है उसको नमक कम खाने बोलता है, नमक बीपी का दुश्मन होता है, हाई ब्लड प्रेशर का। NaCl और वाटर बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर को अगर बढ़ रहा है तो, NaCl खास करके। और किडनी के पास ये पावर है दोनों को निकालने का, तो कहीं ना कहीं किडनी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। डिस्टर्बेंस इन हार्मोन प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इन पेशेंट विद किडनी फेलियर कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। अगर हार्मोन प्रोडक्शन सही से नहीं होगा, मान लो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन वगैरह सही से नहीं बना और किडनी फेलियर हो गया, तो पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर को भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। मोहम्मद तला अंसारी कह रहे सर इसका मतलब है बीपी हाई होगी तब पानी पिलाएं या पानी कम दे? नहीं, अगर बीपी हाई है तो उस कंडीशन में पानी पिलाने से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इफेक्ट नहीं आएगा। पानी पिलाने से सादा पानी अगर पिला देते हैं, अगर पेशेंट को प्यास लगा, ठंडा महसूस, काल्म एंड रिलैक्स करने के लिए पानी पिलाओगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आईवी फ्लूइड आप NS नहीं चढ़ा सकते हो। NS नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन एक तो वाटर है प्लस नमक है, दोनों दुश्मन है, समझ रहे हो बात को, और सीधा आप ब्लड में डाल रहे हो। तो अगर किसी का बीपी हाई है तो NS नहीं चढ़ा सकते हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? बताओ बताओ, सही बोल रहा हूँ या गलत? NS नहीं दे सकते हो, इवन RL भी नहीं दे सकते, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। सबसे पहले आईवी फ्लूइड देने का तभी दे सकते हो जब उसका ब्लड प्रेशर आप कम करो। पहले डायरेटिक्स दो, लेसिक्स दो, इंजेक्शन अगर ज़्यादा है तो, है ना। पहले उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करो, 130, 120, 140 तक लाओ, उसके बाद आप उसको आईवी फ्लूइड दो। उस कंडीशन में आप आईवी फ्लूइड नहीं दे सकते हैं, समझ रहे। और थोड़ा सा अगर एक घुट पानी भी पी लेगा तो पेशेंट को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। करण कुमार कह रहे D5 दे सकते हैं। हाँ भाई, D5 D10 आप दे दोगे, ठीक है, मानते हैं, लेकिन पहले आईवी फ्लूइड देने से पहले ओवरऑल ब्लड प्रेशर थोड़ा, अगर किसी का 190 है आप उसको D5 दोगे, गाय दोगे भाई। चलो चलो, बाकी क्लिनिकल बेस्ड पर हम लोग थेरेप्टिक्स में पढ़ते हैं। एरिथ्रोपोएटिन एक नाम का प्रोटीन है, हार्मोन है, जो कि कौन बनाता है? किडनी बनाता है। एंड ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। किडनी, अच्छा आरबीसी बनता कहाँ है बताइए तो, कहाँ बनता है?
तो बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। एंड बोन मैरो में आरबीसी तभी बनेगा जब ये एरिथ्रोपोएटिन किडनी बनाएगा हार्मोन। इसी से मैसेज मिलता है। सोच लो अगर एरिथ्रोपोएटिन बनेगा नहीं तो आरबीसी नहीं बनेगा, खून की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहा है ड्यूरिंग किडनी फेल्योर प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन इज डिक्रीज्ड। किडनी फेल्योर होता है तो एरिथ्रोपोएटिन बनना कम हो जाता है, जिससे कि डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, है ना, कम आरबीसी बनेगा, उससे हीमोग्लोबिन का मात्रा भी कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा, एनीमिया कॉज हो जाएगा। दिस इज द रीजन वाई इन पेशेंट विथ किडनी फेल्योर, इसीलिए रीजन है कि जो पेशेंट किडनी फेल्योर के होते हैं हीमोग्लोबिन काउंट डज नॉट इम्प्रूव, इसीलिए उनमें हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है। कारण क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन बन नहीं रहा है। डेस्पिट सप्लीमेंटेशन विथ आयरन एंड विटामिन प्रिपरेशन, ठीक है। हाँ, तो ये आपके आरबीसी का प्रोडक्शन भी है। प्लस मेंटेन हेल्दी बोन्स, बोन्स को हेल्दी रखने में भी हेल्पफुल होता है। किडनी कन्वर्ट करता है विटामिन डी को, विटामिन डी इट्स एक्टिव फॉर्म विच इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉर गुड ग्रोथ बोन टीथ, यानी हड्डी और दांत के स्वस्थ रहने के लिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। एंड किडनी क्या करता है? विटामिन डी को इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली विटामिन डी आपकी हड्डी को मजबूत करता है, कैल्शियम भी। तो विटामिन डी अगर आपके बॉडी में है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, समझ रहे हो। इसीलिए देखिएगा ध्यान से, कैल्शियम और D3 का डोज एक साथ दिया जाता है, क्योंकि विटामिन डी आपका कैल्शियम खाओगे तो कैल्शियम बॉडी में आया, D3 दोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन कराएगा, समझ रहे हो। तो विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी किडनी का ही है, जो कि आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, जिससे कि बोन का टीथ का हेल्दी अच्छे से रहता है। ड्यूरिंग किडनी फेल्योर, अगर किडनी फेल्योर होता है तो एक्टिव विटामिन डी लीड्स टू डिक्रीज्ड, एक्टिव विटामिन डी नहीं होगा, जिससे कि बोथ का मतलब हड्डी वगैरह भी कमजोर हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा और फिर बच्चों में दिक्कत होगी, ठीक है। चलो, तो आपको एक बार मैं रिपीट करा रहा हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया, ध्यान से सुनना। यूरिनरी सिस्टम पढ़ाया क्या होता है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर होता है, 1 ब्लैडर होता है, 1 यूरेथ्रा होता है। किडनी के बारे में पढ़ाया, किडनी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बताया, लेयर्स ऑफ किडनी बताया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताया, एंड किडनी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर में लिख दिया। फिर रिमूवल ऑफ फंक्शन, वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस फ्लूइड, मिनरल केमिकल्स का बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, आरबीसी के प्रोडक्शन को, हेल्दी बोन्स को मेंटेन करना। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, आप लोग से क्वेश्चन है, विच ऑर्गन फॉर्म्स यूरिन इन द बॉडी, बताइए कौन सा ऑर्गन यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी या यूरेटर, बताओ। तो आंसर हो जाएगा किडनी, आंसर हो जाएगा किडनी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब आंसर। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द किडनी, कौन सा हार्मोन किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है, इंसुलिन, रेनिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन। तो रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। विच लेयर ऑफ किडनी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ट्रॉमा, किडनी को फिजिकल ट्रॉमा से बचाने का काम कौन करता है। देखो, किडनी का 3 लेयर था, सबसे आउटर कवरिंग रीनल फेसिया, फिर कैप्सूल, एडिसन्स कैप्सूल, या फिर मेड्यूला। तो सबसे इनर लेयर होता है रीनल कैप्सूल, याद करो मैंने बताया था, ये देखो, है ना। रीनल मेडुला के अंदर फिजिकल ट्रॉमा से भी बचाने का काम कौन करता है, यहाँ रीनल कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। ये जो रीनल मेडुला के अंदर है, द पिरामिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रीनल कॉलम्स। ये कहाँ तो लिखा, कहाँ तो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे शायद। फिजिकल ट्रॉमा से बचाने का काम, अच्छा, किडनी का लेयर, ये देखो रीनल कैप्सूल, वही तो अंदर वाला लेयर है, इनर मोस्ट। सब लोग रीनल फेसिया मार देते, नहीं, आपको मारना है रीनल कैप्सूल, देखो, है ना। वेरी गुड, देखो सारे बच्चों को पता है कि सर आपने पीछे पढ़ाया था, वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपका रीनल कैप्सूल ये हो जाएगा आंसर। विच हार्मोन फॉर्म्स किडनी हेल्प्स प्रोड्यूस आरबीसी, बताओ किडनी के द्वारा कौन सा ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि आरबीसी को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। रेनिन, इंसुलिन, एरिथ्रोपोएटिन, एल्डोस्टेरोन। तो आंसर हो जाएगा एरिथ्रोपोएटिन, आंसर क्या हो जाएगा, एरिथ्रोपोएटिन, बहुत बढ़िया। द शेप ऑफ द किडनी इज, किडनी का शेप कैसा होता है, राउंड शेप, ओवल शेप्ड, बीन शेप्ड, इरेगुलर। द शेप ऑफ द किडनी इज, किडनी का शेप, किडनी का आकार कैसा होता है,
क्या बात है, बहुत बढ़िया। बीन शेप्ड किडनी होता है, किडनी का शेप बीन शेप्ड होता है, बहुत बढ़िया। विच किडनी इज स्लाइटली लोअर इन पोजीशन, कौन सा किडनी थोड़ा सा नीचे की ओर होता है? तो मैंने बताया था जो राइट होता है ना, जो आदमी सही होता है वो नीचे होता है। गुड है ना, ए हो जाएगा आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर खत्म होता है एंड थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। एग्जाम में किडनी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है, तो एनाटॉमी में स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में फंक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ाया। कल हम लोग आगे नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे एंड नेफ्रॉन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनता कैसे है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग, अगेन मैं कहना चाहूँगा, जो लोग क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, देखिए जो लोग पहले से कोर्सेज में हैं, फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स में, उनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप बस टॉप 20 क्वेश्चन बुक मंगा लीजिए। एंड जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, परेशान हैं, तो आप टॉप 20 क्वेश्चन बुक मंगा लीजिए, क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, विश्वास मानिए, इतने सारे बच्चे हमारे साथ लाइव पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए और अपने दोस्त यार साथी संगति है ना, मित्र सहेली को सजेस्ट करिए। अगर आप उनका वेल विशर हैं तो उनको बचाना चाहते हैं, अगर उनसे दुश्मनी है तो उनको मत बताइए। वैसे पहुंच तो जाएगा ही हमारा वीडियो दुश्मनी नहीं का, लड़की लोग अक्सर ऐसा करती है, हमें बताइए बाप रे, लड़की लोग नहीं लड़का लोग दिल खोल के हम लोगों में देखते हैं, चोरी भी हो रहा है ना परीक्षा में, तो दिल खोल के चोरी करवाता है। अच्छा तुम भी छू, तुम भी लिखो, तुम भी लिखो। लड़का खुद लिखे लिखे दोस्त को लिखवाता है, लड़की लोग में ऐसा नहीं होता। ये चीज़ हम गौर किए हैं लेकिन कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, कल मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच।